500 किलो बारूद का इस्तेमाल अगर होता है उसके बावजूद भी चौधरी असलम बच जाए, अवार्ड देना इंसानी हुकूक, पुलिस डिपार्टमेंट और खुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक कमजोर है। ये आप लतीफ़ा सुना रहे हैं सीरियस गुफ्तगू में, आपको नहीं मानते? उस आदमी को सर सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होता है। सर आम आदमी का होता है। फिल्मों और ड्रामों के बाज़ किरदार कभी कभी इतनी लाफानी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं कि उनके असरात हमारी ज़िंदगियों तक पर महसूस होने लगते हैं। ऐसे ही एक लाफानी किरदार है गब्बर सिंह का। आज मेरे हत्थे चढ़ गए हैं कराची पुलिस के गब्बर सिंह, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम साहब। आइए इनका इनकाउंटर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। सर आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर, या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा सर। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए हैं उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी ज़ात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुल्ज़मान को पकड़ा। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपये में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर SSP बना हुआ है। आप, ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले ASI 150 होगा सर, 200 ना। 150 हमने लिया ना, 100 लिया ना, हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़े, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या अशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी यही ड्यूटी है ना, जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। ज़फ़र बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ तो बैक वक्त 2 नौकरियाँ करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा है ये? ज़फ़र बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी जासर अरफात, अरशद पप्पू का भाई, हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल जिसमें अब 10 लाख हेड मनी है, उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर, फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफ़ा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पर की थी जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहाँ से गिराओ तो 2 विकेट वहाँ से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये तो अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताए ना। आप आखिरी अफसर तो नहीं है जिसने मुल्जिमान को पुलिस मुकाबलों में मारा है। आपको इतनी सिक्योरिटी, इतना VVIP प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी क्यों मिल गई? आप रहमान मलिक साहब की खाला के लड़के हैं या IG साहब से आपकी ज़्यादा बनती है? बाकी को तो कुछ नहीं मिला। सब पुलिस अफसरों को जिन्होंने काम किए उनको गाड़ियाँ भी लोग देते हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करते हैं। जितनी थ्रेड मुझे है इतनी शायद ही किसी को हो, उसके बावजूद भी मैं काम करता हूँ तो जाहिर है मुझे लोग देते हैं।
लेकिन कितने ऐसे अफसरान हैं जिनको बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियाँ मिली हैं, इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ है सर? मुझे कौन सा प्रोटोकॉल मिला हुआ है? बम प्रूफ गाड़ी तो हर आदमी के पास है। बम प्रूफ गाड़ी हर एक के पास है। बख्तरबंद भी बम प्रूफ कलमा है। पढ़ के कसम खा सकता हूँ सर, मेरे पास बम प्रूफ तो छोड़ दें आप, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। बम प्रूफ गाड़ी तो आपने किया क्या एक है? आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात करें, उसके बाद बम प्रूफ गाड़ी कहाँ से आएगी सर? तो एक आम ये किसी खास खिदमत का सिला है? नहीं, एक तो ये बताया ना कि एक आम पुलिस वाले ने इतना काम किया जितना हमने किया। ऐसे बहुत से और नहीं, भी आप अफसर- एक सर, मिसाल आपके दे अलावा दो। मिसाल के तो अच्छा, आप अपना राइवल किसी को मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है। जो भी काम करे ये तो काम है, जो जिसको मिले वो करे। हमने तो किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप नहीं पकड़ना, हम ही पकड़ेंगे। जिसका जो काम है वो करता है। हर आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। हम तो जो भी क्रिमिनल है हमने उसको हाथ डाला, और इतने क्रिमिनलों को हाथ डाला है, इतनों को डाला है कि यही वजह है कि हमारे घरों पे वो ब्लास्ट करते हैं। अच्छा। और ये वाइज पुलिस वालों ने जितने हकीमुल्लाह को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया है, कोई और है तो करके दिखा दे। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं ना, वो तो बड़े लोग हैं, वो मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? वो तो मालिक हैं, हम तो मुलाजिम हैं। वो बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं, और कोई खाइफ नहीं है। उन सबको पता है कि हम स्टेट अवे काम करते हैं, सीधा काम करते हैं। और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे होते। बताऊँ, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो अगर आप इंसानी हुकूक की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हुकूक के अवार्ड के लिए नामजद करना और फिर वो अवार्ड देना, इंसानी हुकूक, पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ुद अवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया, और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस नहीं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को, ये जाहिर है कि सर इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, ये तो अभी देखो ना, आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो लोग नायल होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है मोस्टली। अच्छा, अब अगर हम नायल हैं तो हमें रखा है तो हमने तो कारकर्दगी करके दिखाई है, हमने तो करके दिखाया। ये नहीं है कि ये तो चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं, मुल्ज़मान भी रिकॉर्ड पे हैं, जेलें भी आपके सामने हैं, कोर्टें भी आपके सामने। और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ामात हैं इनकाउंटर के, मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इनकाउंटर का, है तो बता दे। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रहाइश की। मेरे नज़दीक अगर आप आरफीन सिद्दीकी की बात कीजिए तो 2 तामीरात की बड़ी अहमियत है ख़ास तौर पे, एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज़ 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका। वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। ये पुलिस का एक SSP डिफेंस फेज़ 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। अच्छा, अब बिल्कुल आपने अच्छी बात की। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है, जो किसी को भी नहीं मिली होगी। किसकी? मुल्ज़मान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता। एक तो मुझे वो कीमत मिली। उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, और एबटाबाद के बल्कि सरहद फ्रंटियर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हम लोग, और वो चीज़ें रिकॉर्ड में जब बोलेंगे दिखा देंगे। सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे, हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक़ क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल्ड कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ अजाब में फंसाया हुआ? नहीं, ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज्जत है, इससे हमें इज्जत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। ये तो अच्छा ऐसे ही छोड़ दें कि ये मारते रहें, लोगों को लूटते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई दहशत गर्दों को पकड़े तो वो बदनाम हो जाए। सर, आप बता रहे थे कि आपके घर पे
500 किलो बारूद की मदद से हमला किया गया। 500 किलो बारूद का इस्तेमाल अगर होता है, उसके बावजूद भी चौधरी असलम बच जाते हैं। ये मौजज़ा है या वो हमला करने वाले इतने अहमक थे जो उन्हें पता ही नहीं कि किसी को मारने के लिए कितना बारूद कब और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सर ना तो वो अहमक थे, ये तो कुदरत बचाने वाली है। कुदरत ने हमसे और काम लेने होंगे, अच्छे काम लेने होंगे, तो कुदरत ने बचाया है। ये कुदरत का कमाल है। वरना जिस तरीके से उसने सुबह बारूद मारा, और बारूद उसने मारा भी सिर्फ मेरे बच्चों को था। जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरे बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने बस्ते तो रख दिए गाड़ी में, लेकिन ऊपर चले गए वापस। और उसने समझा कि बच्चे बैठ गए हैं तो उसने मारा। तो उन बच्चों का बच जाना ही मौजज़ा है। लेकिन आपके बच्चों को तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, मगर एक और बच्चा जो अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा था, आपकी वजह से वो मारा गया, उसका अफसोस होता है कभी कभी? सर उसका मुझे, वो भी जितने भी लोग शहीद हुए वो भी हमारा बच्चा था, और उसके अलावा जो लोग शहीद हुए वहाँ उसके लिए कंपनसेशन मनी वगैरह के लिए क्या किया? उसके लिए बिल्कुल सारा कुछ मूव हो गया, बल्कि उसका केस उनका तैयार है, अनकरीब उनको चेक मिल जाएंगे। कब हमला हुआ था आपके ऊपर? ये हुआ था 19 सितंबर को। 19 सितंबर पिछले साल की बात है। अब कितना अरसा हो चुका हुआ है? सर इसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। चौधरी असलम इतना फारिग तो नहीं है ना कि इन सब कामों का फॉलोअप करेगा? जाहिर है कि चौधरी असलम भूल गया कि मतलब ये केस दब जाएगा, और फिर वो जान, जो एक मासूम जान बिला वजह बेमौत मारी गई, उसका कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है सर, आपके जब हमला हुआ था तो उसके बाद आपके गली मोहल्ले के लोगों का व्यू पॉइंट सामने आया था। वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पर रहें। सर ये वो नहीं चाहते कि वहाँ पर रहें, क्योंकि आपकी वजह से उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो आप इस बारे में क्या कर? किसी की जान को अगर ख़तरा है मेरी वजह से, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं एक शरीफ पाकिस्तानी शहरी हूँ, किसी जगह भी ज़मीन लेके अपना घर बना सकता हूँ। इन्होंने कोर्ट में पटिशन किया, हमने कोर्ट में भी यही जवाब दिया। उसके अलावा मुझ पे ही हमला नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो चौधरी असलम क्यों जाए? अब्दुल्ला शाह गाजी क्यों नहीं जाए? उसको भी भेजे ना, उस पर भी तो हमला हुआ है। तो अब्दुल्ला शाह गाजी साहब को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप जाएँ? आप मेहरान बैस को क्यों नहीं बोल रहे हैं जाए? आप GHQ को क्यों नहीं बोलते हैं जाएँ? आप असासेदारों को क्यों नहीं बोलते? ये तो सबको बोले जाएंगे। सिर्फ चौधरी असलम कमज़ोर है इसलिए चौधरी असलम घर छोड़ दे। चौधरी असलम कमज़ोर है, ये आप लतीफ़ा सुना रहे हैं सीरियस गुफ्तगू में आप? सर यही तो आप कह रहे हैं कि चौधरी असलम ना रहे, बाकी बाज़ार में हमला होता है, इमाम बारगाहों पे हमला होता है, मसाजिद पे हमला होता है, वो भी जाएँ। और ये जो हमले हो रहे हैं ये चौधरी असलम के ऊपर नहीं हो रहे, चौधरी असलम के तालिबान ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये भी गलत फहमी है लोगों की कि चौधरी असलम के तालिबान ख़िलाफ़ हैं। तालिबान इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। वो अपना बनाया हुआ इस्लाम राइज करना चाह रहे हैं। वो इन अंग्रेज़ी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने 259 स्कूल तबाह किए हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों की वैनों पर फायरिंग की है, वहाँ पर भी चौधरी असलम था। जो स्कूल तबाह किए वहाँ भी चौधरी असलम का घर था। ऐसा नहीं है कि चौधरी असलम ही क्यों जाए, तो फिर ये सब लोग जाएं, उनको खुला छोड़ दें, जो मर्जी है करें। चौधरी असलम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। वो अपना बनाया हुआ इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, जो वो समझते हैं वो इस्लाम है। आपने इस हमले के बाद एक बड़ हाँकी थी। आपने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन हमला करने वालों की नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप कैमरा देख के इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं या उस रोज़ आपकी दवा का नागा हुआ था? ये मामला क्या है? उसके बाद आप देखें मेरे भाई, वो सारे पकड़ लिए जिन्होंने रेकी की, जिन्होंने हमला कराया। उसके बाद जिन्होंने CVO पे ब्लास्ट हुए उनको पकड़ लिया, जो अब्दुल्ला शाह गाजी पे ब्लास्ट हुए वो पकड़ लिए, जिन्होंने रमी क्लब पे हमला किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने सनमे में धमाका किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने वाइन स्टोरों पे हमले किए वो सारे मैंने पकड़ लिए। पकड़ के मैंने उनको ऊपर एविडेंस बना के कोर्ट के में डाल दिए। सर अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो कराची को इस हवाले से अमन अमान का गहवारा हो जाना चाहिए था, मगर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कराची एक मैदान जंग बना हुआ है। आप तालिबान की बात कर रहे हैं, मैं तालिबान के अलावा टारगेट किलर्स की भी बात करता हूँ। क्या कर रही है कराची पुलिस, क्या कर रही है CID? सर आप तो मुझे बता रहे हैं कि कराची स्विट्जरलैंड बन चुका है, मगर जिस कराची से मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ अपनी जान को हथेली पे रख के, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। वो जो एक आम व्यूवर इस वक्त अपने घर पे बैठा ये इंटरव्यू देख रहा है, उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है और ना कभी हो सकती है। और उस आम व्यूवर को वो दहशतगर्द मारते भी नहीं है। आम व्यूवर को नहीं मारते, उस आदमी को सर सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होता है। सर आम आदमी का होता है, उसके बाद खवास का हमारे नुकसान कब हुआ है मुझे बताइए? एक्सेप्शनली कुछ केसेस हैं बस। तो मैं आपको ये बताऊं पहले कि आम आदमी मारा जाता है, आम आदमी के पास बम प्रूफ नहीं होती। तो आम आदमी के ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम करते हैं, रात दिन करते हैं। फिर आपने दूसरा सवाल किया, टारगेट किलर हैं कराची में। 2011 में सबसे ज़्यादा AEC CID एंटी एक्सट्रीमिज़म सेल ने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों को, टारगेट किलर्स को पकड़ा। उसमें उस वक्त के IG साहब ने मुहिम चलाई थी कि कराची में नंबर 1 पे कौन पकड़ेगा, और नंबर 1 पे भी तो गिनती पूरा करने के लिए आप मुझे पकड़ के डाल दें, मैं 3-4 खून तो अखलाकन कबूल कर लूँगा सर।
आप 3-4 तो अखलाकन कबूल कर लेंगे, लेकिन जब आपने मारा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कत्ल हुआ। वो आपने लतीफ़ा नहीं सुना हाथी का, वो जो कहता है मैं गधा हूं? ये तो सब, वो भी सीआईडी के हाथे चढ़ा था। अगर ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, आपके ऊपर उठा के अभी 40 मर्डर बना दें और आपको पता ही ना हो कि आपने किसको मारा है, बना तो सकते हैं सर, ऐसा हुआ है माज़ी में? ऊपर भाई अदालतें भी हैं, उसके बाद अदालतों में मुलजम भी पेश होता है, उसका स्टेटमेंट भी होता है। उस वक्त तक मेरी बारात तो लुट चुकी होगी सर, जब तक मैं ये इससे कोर्ट से थाने से बाहर निकलूंगा। पहले उस वक्त चौधरी असलम को कौन पूछेगा? उस वक्त तक कोई केस चालान ही नहीं होता जब तक कि उसके केस में जो एविडेंस उनके घर वालों ने लिखवाई होती है वो नहीं जाके शनाख्त करेंगे उस मुलजम को कि इसने मारा है, तो उससे चालान कैसे होगा? तो वो लोग जाके आइडेंटिफाई करते हैं कोर्टों में। लियारी ऑपरेशन की क़यादत सीआईडी जैसे निकम्मे और नाअहल महकमे को देना हिमाकत नहीं थी? 2 साल गुजर गए, सीआईडी अपने हेड ऑफिस पे हमले के मुलजिमान को तो पकड़ नहीं सकी। इसके हाथ में लियारी ऑपरेशन दे करके ये कौन, किसने फैसला किया था? एक तो ये बात आपकी गलत है कि सीआईडी में हमले के मुलजमान सीआईडी ने नहीं पकड़े, वो लोग तकरीबन मारे गए हैं। तकरीबन उसमें एक आध कोई जानकारी के आलम में एक आध नाम है जो बच गया, बाकी सारे मुलजमान मारे गए। और सीआईडी कराची ने मासवाए सीआईडी ब्लास्ट और मेहरान बेस ब्लास्ट, उसके अलावा जितने भी ब्लास्ट हुए हैं सब सीआईडी ने डिटेक्ट किए हैं। आप बोलते हैं सीआईडी निकम्मा महकमा है, हालांकि सीआईडी ही पूरे सिंध में सबसे ज़बरदस्त महकमा है, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जिसने सबसे ज़्यादा केसेस को डिटेक्ट किया। मतलब बाकी सारी दुकानें बंद कर दें, सिर्फ सीआईडी को खुला छोड़ दें? नहीं, जो सीआईडी का काम है वो सीआईडी ने उसको बाखूबी किया। सीआईडी का काम क्या है सर? सीआईडी का काम है, जैसे अभी हम सीआईडी का काम है सिर्फ एंटी एक्सट्रीमिज्म पे, तालिबान पे, ये जो मजहबी दहशतगर्दी है इन पे हमारा काम। और उसमें आप देखें कि 2012 में सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ है कराची में, एक ब्लास्ट हुआ है। ठीक।